मनमुटाव कह लो या कोई गलतफहमी कह लो, उस वजह से रुक गया था। तो उसको दोबारा सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोकतंत्र के हम भी भक्त हैं, लोकतंत्र के आप भी भक्त हैं। हम सब लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, और लोकतंत्र का स्तंभ तभी खड़ा रहेगा जब जो चारों स्तंभ जो मजबूती से खड़े रहेंगे। भाई कह रहे थे कि ऐसे ही बना रहना पड़ेगा सादगी से। तो मैं कह रहा हूँ ये तो मेरे संस्कृति में है, मेरे संस्कार में है कि मैं साधारण रहूँ और आप लोगों के बीच का व्यक्ति रहूँ, और कभी मेरे में अहंकार ना आए। जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन मैं कुर्सी छोड़ के अपने घर बैठ जाऊँ कि मैं सबके साथ चलूँ मिलकर और सबके साथ रहूँ। और मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया होगा, पर मुझे पता लगा कि मुझे क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आ गया। तीसरी बार भी आऊँगा, चौथी बार भी आऊँगा, पाँचवीं बार भी आऊँगा, जब बुलाएंगे तब आऊँगा। मेरा कृत्य हुआ है उसके लिए उन्होंने पुनः गलती ना दोहराने की पत्रकारों को विश्वास दिलाया है, और कहा है कि आगे जब भी काम होंगे समाज के, शहर के और नगर के, उन्हें पत्रकार साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाए। और मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्र शब्द से इस बार कहूँ कि सभी मेरे साथ बताता हूँ कि पिछले 20 साल जुड़े हुए हैं, और सभी रुड़की के सम्मानित नागरिक हैं, और सभी से मिलना जुलना जिसे रोज़ लगातार हो तो एक परिवार की तरह हो जाते हैं और एक मित्रता बन जाती है। मैं भी बहुत देर उदास हो रहा हूँ, मेरा पास में कार्यालय, आप लोग मिल नहीं रहे, मुझे आई नहीं मिलने, तो कह रहे हैं कि मुझे भी अकेलापन महसूस हो रहा है। भैया आप सब लोग रोज़ आते हो, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक बातें होती हैं, कुछ परिवार की बातें होती हैं, कुछ शहर के बारे में चर्चा होती है, कुछ शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा होती है। ये सारी चीज़ जो एक चलन है, प्रचलन है राजनीति का, चलते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी मनमुटाव कह लो या कोई गलतफहमी कह लो, उस वजह से रुक गया था। तो उसको दोबारा सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोकतंत्र के हम भी भक्त हैं, लोकतंत्र के आप भी भक्त हैं। हम सब लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, और लोकतंत्र का स्तंभ तभी खड़ा रहेगा जब जो चारों स्तंभ जो मजबूती से खड़े रहेंगे। तो लोकतंत्र का एक स्तंभ थोड़ा सा हमारा नाराज हो गया था, उसको आज मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सबके साथ चलूँ मिलकर और सबके साथ रहूँ। और मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया होगा, पर मुझे पता लगा कि मुझे क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आ गया। तीसरी बार भी आऊँगा, चौथी बार भी आऊँगा, पाँचवीं बार भी आऊँगा, जब बुलाएंगे तब आऊँगा। मेरा अपना घर है और आप लोग सभी मेरे अपने हैं, तो इसमें कोई वो गुरेज की बात नहीं। और हमारे वीरेंद्र भाई कह रहे थे कि ऐसे ही बना रहना पड़ेगा सादगी से। तो मैं कह रहा हूँ ये तो मेरे संस्कृति में है, मेरे संस्कार में है कि मैं साधारण रहूँ और आप लोगों के बीच का व्यक्ति रहूँ, और कभी मेरे में अहंकार ना आए। जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन मैं कुर्सी छोड़ के अपने घर बैठ जाऊँगा। तो अहंकार तो ना था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, और जो बताऊँ कि जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर, वो कभी अहंकार उनमें आता नहीं, क्योंकि हम सब लोग भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। अगर हम भगवान के बनाए हुए इंसान से प्यार नहीं कर रहे, तो मैं बताऊँ कि आप कैसे सेवा करोगे, कैसे आप भगवान को खुश करोगे। भगवान तो दूर है, उसको हमने देखा भी नहीं है, पर जो इंसान है वो तो सब भगवान के बनाए हुए हैं, उसकी सेवा पहले ज़रूरी है। तो हमेशा प्यार से रहें, प्रेम से रहें। और हमारा रुड़की का ये ज्योग्राफी की इस तरह की सभी लोग मिल के प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और इस तरह ही चलता रहेगा। और मैं कहता हूँ कि आज हम सब लोग फिर से एक हुए, और आप सब लोगों का जो है मेरे को साथ मिला, और हम लोग एक बार फिर अच्छा करेंगे रुड़की के लिए। और जो समस्याएं आप लोग मुझे बताएंगे उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। पहले ही मैंने जो रुड़की की समस्या उनको आप लोगों ने उठाया, मैंने उन समस्याओं को दूर करा, तो आप लोग बताएंगे नहीं तो हम दूर कैसे करेंगे। तो ये आगे सिलसिला चलता रहेगा मैं समझता हूँ। और होली निकलेगी, होली की बधाई मैं दे चुका हूँ। अब पुनः आपको कहते हैं आने वाले हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं, और ये त्यौहार चलता रहेंगे। हमारा भारतवर्ष जो है त्योहारों का देश है, और लगातार मैं समझता हूँ कि हम लोग एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा विधायक जी से, आश्वासन भी लेना चाह रहा हूँ। तो विधायक जी, जो बोर्ड बैठक में हुआ था वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा ये है कि जो आपके सब छोटे भाई हैं, शहर के पत्रकार हैं, आपके ही नेतृत्व में अपने जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं, समाज की जो है समस्या है उन्हें उठा रहे, आप तक पहुंचा रहे, सरकार तक पहुंचा रहे, और जो एक बीच का समन्वय है वो इन फ्यूचर कभी गैप ना हो, इस चीज़ का थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमें भरोसा भी दें और आश्वासन भी दें और ध्यान भी रखें। वैसे तो उस चीज़ का काफ़ी एनालिसिस हो चुका है, उसकी चीज़ की जो है रिसर्च फेरी हो चुकी है उस चीज़ की। आज सब पत्रकार हो, आप तो खोज करने तक पहुंच जाते हो, उसकी खोज कर चुके हैं आप लोग। तो उस पर विषय पे मैं सोचता हूँ चर्चा ना हो ज़्यादा अच्छा है, और मैं सोचता हूँ कि वो सब विषय आ चुके हैं, उन सब विषय के बारे में आप सब लोगों से चर्चा भी हो चुकी। तो उस विषय में मैं सोचता हूँ कि वो एक बात खत्म हो गई और उसको ख़त्म कर दिया जाए, और आगे अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और सबका सम्मान रखा जाएगा।
आज पत्रकारों के बीच में प्रेस क्लब भवन पे नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी पहुंचे हैं और जो बोर्ड बैठक के दौरान एक विवाद हुआ था कि भाई पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया था, उसको लेकर विधायक जी पहले भी आए थे, आज पुनः आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई पत्रकार उनके भाई भी हैं, उनके मित्र भी हैं, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी कि भाई पत्रकारों से उनका इस तरह का द्वेष रखना या उन्हें करना। एक जो उनसे कृत्य हुआ है उसके लिए उन्होंने पुनः गलती ना दोहराने की पत्रकारों को विश्वास दिलाया है और कहा है कि आगे जो भी काम होंगे समाज के, शहर के और नगर के, उन्हें पत्रकार साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। और पत्रकारों ने अपनी ओर से उन्हें कहा है कि भाई जो विवाद है इसे अब ख़त्म कर दिया गया है। आगे विधायक जी का, प्रदीप बत्रा जी का और पत्रकारों का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जो 3 तारीख से विवाद चल रहा था प्रदीप बत्रा का और पत्रकारों का, जो विधायक, नगर विधायक का, उनका जो आज विरोध था वो विरोध समाप्त हो गया। प्रदीप बत्रा दूसरी बार यहाँ से प्रेम कार्यालय पाया और उन्होंने आकर अपना समय याचना की। उन्होंने कहा कि जैसा मेरे से हुआ मैं इसका लिए खेद करता हूँ और आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, घटना भी और जो आपके साथ मिलकर चला जाएगा। ये एक दुर्घटना थी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और आगे ऐसे कोई घटना नहीं होगी और पत्रकारों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। ये प्रदीप बत्रा जी ने आज यहाँ कहा है।